नगर परिषद चुनाव को लेकर आज हम प्रभाग क्रमांक 2 में हैं और यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी विनायक खैरे जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो किस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरने का उनका मकसद क्या है। सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं प्रभाग क्रमांक 2 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हूं और इसके पूर्व भी 20 साल पहले मैं मेंबर था। उस समय मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ही टिकट दिया था और उस टिकट से ही मैं विजयी हुआ था। और ये परिसर मेरे लिए नया नहीं है और मैंने इस 20 साल पूर्व जो काम किया, उस समय इतनी नगर परिषद को निधि नहीं आती थी। कम अभी आज की तारीख में और आज के समय में निधि बहुत आती है। उस समय 2001 में उतनी निधियाँ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मेरे मेंबर रहते हुए मैंने वसंत नगर, मरार टोली, आज जिस प्रभाग से मेरे को टिकट मिली है, तो मैं घर घर जाके, लोग मेरे से परिचित है, मैं कोई अपरिचित नहीं हूँ। पूरा वार्ड मुझे अच्छे से जानता है, नाम से जानता है, परिवार से जानता है और हम बहुत समाज की सेवा करते हैं। हमारे प्रभाग में हमारे समाज, मरार समाज के काफ़ी वोटर है और हमने समाज के लिए क्या किया है ये सब समाज वाले को मालूम है। अब चुनाव में आप हैं, क्या प्रभाग के लिए करने की सोच रखते हैं? प्रभाग में हम शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे। कैसा हमारा प्रभाग जो है, जिसमें रेलटोली परिसर शिक्षित परिसर है और जैसे गड्ढा खोली, वसंत नगर, मरार टोली, ये थोड़ा सा स्लम एरिया है, यहाँ शिक्षित लोग नहीं है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर, जितने अभी आने वाले पीढ़ी है, जो 8वीं 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं, उनको हम अच्छे से अच्छा शिक्षा का अवसर दे। और नगर परिषद की जो स्कूलें बंद है उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। हमारी समाज की ओर से हमने फ्री में, निःशुल्क में लाइब्रेरी डाली है। अगर आपको देखना होगा तो मरार समाज भवन में उस लाइब्रेरी को आप देखना कि गोंदिया शहर में ऐसी लाइब्रेरी नहीं होगी, वैसी लाइब्रेरी उस मरार समाज भवन में है। और हमने अपने समाज और दूसरे समाज के भी बच्चे, ऐसा नहीं कि हम समाज ही बोल रहे हैं, हमने सिर्फ शिक्षा की ओर ध्यान दिया है और निःशुल्क उनको ट्यूशन दे रहे हैं और पढ़ाई के लिए एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी का हमने नियोजन किया है। और इस क्षेत्र में वसंत नगर और मरार टोली क्षेत्र स्लम होने के कारण शिक्षा से ज़्यादा ये नहीं है, शिक्षा की ओर उनका ये नहीं। वहाँ हमाल लोग है, तो रिक्शे वाले हैं, रोजी रोटी वाले हैं, उनके बच्चों को हम कितना आगे बढ़ाए, उससे हमको यही हमारा ध्येय है कि बच्चे लोग आगे बढ़े। कौन से बड़े नेताओं का साथ आपको लगातार मिलते रहता है? मुझे तो हर समय, जब से मैंने अपना होश संभाला है, तब से प्रफुल्ल भाई पटेल मेरे लिए आदरणीय नेता है और वही मेरे एक ऐसे नेता है। और उनके साथ साथ में जो उनसे कंधे से कंधा मिला के राजेंद्र जैन साहब जो काम करते हो, मैं दूसरे नेताओं के पास आज तक गया नहीं, लेकिन प्रफुल्ल भाई और जैन साहब से हमने जितना लोगों के लिए, चाहे एडमिशन हो, चाहे फीस कम करना हो, चाहे हमारे को कहीं मदद लग रही हो, संस्था को मदद लग रही हो, तो हमने वो सब प्रफुल्ल भाई और हमारे राजेंद्र जैन साहब के माध्यम से बहुत सारे काम हमने किया है। आपने बताया कि इनका साथ आपको मिल रहा है। अब आप चुनावी मैदान में हैं, अपने प्रभाग वासियों पर इतना आपको भरोसा है कि इस बार आपको चुनकर नगर में भेजेंगे? मुझे पूरा भरोसा है मेरे प्रभाग क्रमांक 2 के मतदाता लोग कि एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान चाहिए और अच्छे छवि वाला इंसान चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। तो उसमें एक योग्य उम्मीदवार के रूप में मैं उनको नज़र आ रहा हूं। और ये इलेक्शन है, अब इसमें सब लोग इधर उधर बहकते हैं, लेकिन लोगों की नज़र में कभी मैं योग्य उम्मीदवार हूं, ऐसा मुझे महसूस होता है। और लोग भी बोलते हैं, तो लोगों की हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि मैं इस बार विजयी हो जाऊंगा। धन्यवाद आपका। तो देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे गोंदिया नगर परिषद प्रभाग क्रमांक 2 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विनायक खैरे जी से। हमने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि उनका विजन क्या है, प्रभागवासियों के लिए वो क्या क्या काम करना चाहते हैं। इसके साथ ही वो उन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल उनके साथ हमेशा रहते हैं। पूर्व विधायक राजन जैन का जिक्र उन्होंने किया कि जब भी जरूरत पड़ती है तो उनका और उनके जो प्रभाग के लोग हैं उनका साथ हमेशा देते हैं। इससे पहले भी वो सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे हैं और इसलिए उनको पूरा विश्वास है कि इस बार उनके प्रभाग के लोग उन पर भरोसा जताएंगे और पार्षद बनाकर नगर में भेजेंगे।
गोंदिया नगर परिषद चुनाव की सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जन चेतना न्यूज। धन्यवाद।